नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इसके पहले कुछ क्लासेस आपको मिल चुके हैं और उनसे आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। उसी सीखने की कड़ी में आज फिर से एक आपके लिए क्लास है और इसमें हम लोग गुना वाले जितने भी सवाल बनते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। करीब 4 प्रकार के सवाल यहाँ पर हैं और कुल 10 क्वेश्चन लिखे गए हैं। इनमें हम सीखते हैं कि इन्हें हम कैसे हैंडल करते हैं। गुना में जितने प्रकार के सवाल बनते हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। यहाँ पर दो बातें आती हैं, एक वर्ष का रहता है, एक वर्ष और एक गुना वाला। तो यहाँ पर पहले कहा गया है कि 3 वर्षों में 4 गुना, तो यहाँ 4 हो गया। फिर कह रहा है कि 64 गुना, तो यहाँ पर 64 रखोगे, यहाँ हमसे वर्ष पूछ रहा है। हमको ये देखना होता है कि जो गुना है इसमें घात चलती है, गुना में घात चलती है। 4 की घात 3 तो 64 होगा ना, 4 का 16, 16 चौके 64, तो 4 की घात 3 64 हुआ। तो जो जितनी यहाँ पर घात हुई उससे यहाँ पर आप गुणा करा दीजिए, कितना आएगा जी, 9 आएगा। यही आंसर, चिंता नहीं करो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अगला भी ऐसा ही बनेगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कोई धन सीआई पर 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है। तो हमने कहा कि एक तरफ आप वर्ष लिखिए और एक तरफ आप गुना लिखिए। कहा जा रहा है कि 6 वर्षों में दोगुना, तो 6 वर्ष है, दोगुना हो जाता है। कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ 32 है। अब हमको देखना है कि 32 कब आएगा। तो अगर हम 2 की घात 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, और जितनी हमने घात किया है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा, तो कितना हो गया 30। यानी हमारा उत्तर इसमें कितना, 30 साल आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर हो गया 30 वर्ष। अगला सवाल देखो, चिंता न करो। अब देखो दूसरा प्रकार का प्रश्न। अगला सवाल लिखा है कि कोई धन 7 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो 21 वर्षों में कितनी होगी। 7 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है 21 वर्षों में। अब यहाँ उल्टा हो गया, तो यहाँ उल्टा क्या हुआ, यहाँ 7 तिया 21, यहाँ पहाड़ा चलता था ना, तो 7 तिया 21, तो जितना यहाँ पर जितनी बार गया वही यहाँ पर घात मान लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 यानी 27 हो जाएगा। आसान है, कठिन कहा। अगला सवाल देखो, ये सब बहुत आसान है, बस आपको समझने की भर की बात है। बस देखिए, अगला सवाल लिखा है कि कोई धन 5 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो 25 वर्षों में कितना होगा। 5 वर्ष यहाँ पर, यहाँ 25 गुना हो जाता है। तो कह रहा है नहीं, 5 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 5 गुना। 25 वर्षों में पूछ रहा है, तो आप देखो 5 का पहाड़ा 5 बार गया ना, और जितनी बार यहाँ पर पहाड़ा जाता है उतनी यहाँ पर आप क्या करते हैं, घात बना लेते हैं। तो 5 की घात 5 करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को आप लिखेंगे 5 बार गुणा करके। तो 5 पंचे 25, पंचे 125, फिर 5 बार किया 625, फिर 5 बार किया तो 31 25 आ जाएगा। यानी 3125 गुना आपका हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट हुआ। आप भी गुणा करके एक बार देख लीजिए, मिस्टेक हो तो लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या सही होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे हैंडल करोगे। यहाँ लिखा है कि 800 रुपए की राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी। राशि यहाँ पर 800 रुपए की है और कहा जा रहा है कि 8 वर्षों में 8 गुनी। यहाँ पर 8 वर्ष हैं और यहाँ 8 गुनी हो जाती है। 16 वर्षों में पूछ रहा है, तो 2 बार जाएगा पहाड़ा। जब 2 बार जाएगा तो यहाँ पर कितना, स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना, 64 हो जाएगा। अब 64 गुना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखो तो 800 है, तो आप क्या करिए, इसको 800 से भाग करिए, क्योंकि यही तो राशि है ना, यही 64 गुना हो जाएगी। तो जब 64 को 8 से करोगे तो 512 आता है, डबल जीरो लगा लो। आपका सही उत्तर कितना हो गया, 51,200 रुपया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, 500 रुपए की राशि 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इस सवाल को लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं अगले सवाल पर बात करता हूँ। अगला सवाल है, कोई धनराशि 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 16 वर्षों में 72,900 हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी। देखिए 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी। तो फिर यहाँ पर कह रहा है कि 16 वर्षों में, तो 16 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 बार पहाड़ा जाएगा। 3 घात 4 करिए, जब 3 घात 4 करेंगे तो 3 घात 2 9, 3 27 और 4 कितना होता है, 81। तो ये क्या हो जाएगी, 81 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा नहीं जी, यहाँ कह रहा 72,900 हो जाएगी, तो ये किसके बराबर होगा, यानी कि 81 गुना बराबर कितना आ जाएगा, 729,000। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब क्या करेंगे, एक गुना निकालेंगे, क्योंकि जो पहले रही होगी वो 1 का मान रहा होगा, जैसे इसके पहले वाला सवाल लगाए हम लोग। तो यहाँ पर 81 से आप क्या करिए, भाग कर दीजिए। और जब आप 81 से भाग करोगे यहाँ पे, तो देखिए 9 से काटिए, 9 8 72, 9 किलो, 9 का 9 बार, फिर 9 से काटेंगे तो 9 का 9 बार 81, यानी वो राशि कितनी हो जाएगी, 900 रुपए की। समझ में आए। आप देखो कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चंस बनना है। एकदम हो सकता है कि आपको नए प्रकार के भी सवाल देखने को मिले। तो क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क ले दिया है,
इसको आप लोग जरूर क्वेश्चन को हल करके बताइएगा। गुना वाले सवाल यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है कि कोई मूलधन 2 वर्षों में 1.25 गुना तथा 3 वर्षों में 100 और यानी 2.25 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर दर पूछा गया। सवाल देखिए आप, है गुना वाले, बन कैसे रहे, जरा समझो तो। ये गुना हो गया, 2 वर्षों में कितना हुआ 1.25 गुना, 3 वर्षों में कितना हुआ जी, 3 वर्षों में हुआ 1.75 गुना यानी 2.25 गुना। बताओ यहाँ पर अंतर कितना है, 1 वर्ष का अंतर है ना जी। यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ पर 0.5 या 0.50 का अंतर है, यही तो हुआ ना। अब आप देखो तो 1 साल में बढ़ कितनी गई, यहाँ पर 1.25 गुना थी और 0.50 बढ़ गई। जो बढ़ गई है उसी पर हम दर निकालें। दर किसके सापेक्ष है, ये किसके सापेक्ष बढ़ा है, 1.25 गुना के, यानी 1.25। और किसी को परसेंट बदलना हो 100 से गुणा परसेंट निशान, क्यों, क्योंकि दर तो परसेंट में ही आएगी ना जी। अब 2 नंबर बाद दशमलव हट गया, 25 से काटो, 25 पंचे 125, 25 का दुगना 50, 5 के करोगे तो 5 का दुगना 10, समझ आए, 5 दुगना 10, तो 20 का 20 बार कितना हुआ 40%, 20 तो ना 40। या ऐसे अगर 25 से कराओगे तो 25 पंचे 25, 25 चौके 100, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 5 के 10 बार 40% आपकी दर आ गई। कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। अगर कुछ ना कुछ नया सीखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हाँ ये दिक्कत आती थी अब नहीं आएगी। ठीक है, आओ हम अगले सवाल पर चलें। और इसी तरह का एकदम सरल क्वेश्चन यहाँ पर भी, कोई धन 2 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। अच्छा, 2 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो कह रहा दर क्या होगी। फिर हम वही पूछेंगे, यहाँ पर बताओ कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ 2 वर्ष का अंतर है, पहले वाले में 1 वर्ष का अंतर था, यहाँ 2 वर्ष का अंतर है। तो आप क्या करिए जानते हो, इनके आप अंडर रूट निकालिए, 4 का अंडर रूट 2, 9 का कितना 3। अब ये आ गया पता कितना, अब ये आ गया जी 1 वर्ष का। यहाँ पर भी 2 था ना, हमने अंडर रूट निकाल लिया तो ये 1 वर्ष में आ गया। अब आप देखो तो पहले 2 था, अब 3 हो गया, 1 साल में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। किसके सापेक्ष बढ़ेगा, पहले वाले यानी 2 के सापेक्ष। किसी को परसेंट बदलना 100 से गुणा परसेंट का निशान, 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा जी 50%। कैसा लग रहा बताइएगा, अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल, चलिए एक सवाल और बचा हुआ है, इसको भी डिस्कस कर ले और फिर सेशन ओवर। कहा जा रहा है कि 5 वर्षों में 8 गुना, ठीक है, 5 वर्षों में 8 गुना, 8 वर्षों में 27 गुना। तो दर पूछा है, हम फिर आपसे कहेंगे बताइए यहाँ कितने वर्ष हैं, 3। जब 3 वर्ष है ना जी, तो इनका आप क्या करिए, घनमूल निकालिए। और जब इनका आप घनमूल निकालेंगे तो 8 का घनमूल कितना आएगा 2, 3 कितना है 27 कितना आएगा 3। अब यहाँ पर पता क्या आ गया, ये 3 का नहीं बचा, अभी 1 वर्ष का बचा। अब यहाँ देखो तो कितना बढ़ गया जी, 1 बढ़ गया, किसके सापेक्ष 2 के। किसी को परसेंट बदलना हो 100 से गुणा कराओ, परसेंट का निशान लगाओ। आप देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, तो आप देखिए इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्लास जो होगी उस पर हम बात करेंगे जिसमें हो जाती हैं, जब कहता है ना इतने वर्ष में इतना हो गया, तो वहां पर दर पूछ लेता है, कैसे बनाएंगे उसको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसा रहा सेशन आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, शुक्रिया।